हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो 6 छिलके आज मैं बताने जा रही हूँ इनके बारे में। तो ये 6 छिलके इतने आपस में मिलकर ताकतवर खाद बनाते हैं कि कैसा भी मरे से मरा प्लांट हो उसमें एनर्जी आ जाएगी, फूल और फलों से भर जाएगा। तो ये कौन कौन से छिलके हैं इनको मैं आज आपको बताने जा रही हूँ और किस तरीके से इनको प्लांट में देना है और कैसे इसकी फर्टिलाइज़र बनाना है। तो चलिए वीडियो को आगे मैं बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ये छिलका है ये है संतरे का छिलका। संतरे का छिलका तो आप जानती हैं कि सर्दियों में संतरा कितना ज़्यादा आता है और सबके घरों में ही होता है। तो बहुत आराम से संतरे का छिलका आपको मिल जाएगा और इसको आपको खूब अच्छी तरह से सुखा लेना है 3 से 4 दिन। जब तक ये सूख ना जाए इसको आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है। जितने भी मैं यहाँ पे छिलके आपको दिखा रही हूँ ये सब मैंने खूब अच्छी तरह से सुखा लिए हैं और सुखाने के बाद ही मैं इनका फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, क्योंकि सर्दियों में सूखे हुए छिलकों का फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे फंगस नहीं लगती है। तो संतरे के छिलके का जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कैल्शियम, फाइबर के साथ साथ सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारे पौधे को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में हेल्प मिलती है। और जो नेक्स्ट ये छिलका है ये है लहसुन का छिलका। तो लहसुन तो आप जानते ही हैं कि इसमें सल्फ़र कितना ज़्यादा पाया जाता है और लहसुन कितना फ़ायदेमंद भी होता है। जो कीड़ों में फंगस और कीड़े और चींटियाँ लग जाती हैं उसमें ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। और ये थर्ड नंबर पे जो है ये है केले का छिलका। केले के छिलके में एनपीके भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम का ये फुल सोर्स है और पौधों के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोटेशियम की वजह से ही पौधों में कलियां बनती हैं और फूल बहुत अच्छे खिलते हैं और स्टेम्स को मजबूती मिलती है, जड़ों को मजबूती मिलती है। और नाइट्रोजन की वजह से, जो केले के छिलके में नाइट्रोजन होता है उसके वजह से जो पत्तियों का कलर होता है वो लश ग्रीन होता है। चौथे नंबर पर जो है ये है आलू का छिलका। आलू के छिलके में भी पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, फास्फोरस, जिंक और ना जाने कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और ये जो आलू का छिलका है ये हमारे सभी के घरों में बहुत आसानी से अवेलेबल भी होता है। तो ये हमें आसानी से मिल जाता है। इसको खूब अच्छी तरह से आप सुखा लीजिए और सुखा के इसकी खाद बनानी है। तो जितने भी मैं यहाँ पे छिलके आपको बता रही हूँ जिनसे खाद बनानी है वो बहुत आसानी से आप हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, रोज़मर्रा की किचन की चीज़ों में यूज़ होते हैं। अब ये जो 5वें नंबर पे है ये है नींबू का छिलका। नींबू भी विटामिन सी और सिट्रिक एसिड का और फाइबर का फुल सोर्स है। नींबू हमारी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और पौधों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है और मिट्टी के अंदर कीड़े या चींटियाँ हो रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो नींबू का छिलका जो होता है वो बहुत बढ़िया खाद है। तो नींबू के छिलके में जो सिट्रिक एसिड होता है वो मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और ये यहाँ पे जो लास्ट जो छिलका मैं ले रही हूँ ये है प्याज का छिलका। प्याज के छिलकों में आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेशियम होता है और फाइबर और कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन सभी कुछ होता है इसमें। और जो इसमें सल्फ़र भी होता है जो हमारे पौधों की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सारे ही छिलके हमारे पौधों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो इनको बनाना कैसे है चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा डिब्बा ले लेंगे या जार ले लेंगे जिसमें ढक्कन वाला जार लेंगे जो आराम से बंद करके हम 2 से 3 दिन के लिए रख सकें। गर्मियों में आप इन छिलकों को 3 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन सर्दियां हैं तो सर्दियों में हमें ये 5 से 6 दिन के लिए रखना है, क्योंकि जब ये सारे छिलके पानी में भिगो के हम इसको रखेंगे तो ये डिकम्पोज होकर इन सारे छिलकों को एक जार में डाल के और 1 लीटर पानी डाल के मैं बंद करके इसको 4 से 5 दिन के लिए रख दूँगी। क्योंकि सर्दियां हैं तो 4 से 5 दिन में फर्मेंट हो जाएगा ये सारे छिलके और इसके बाद ये बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने हैं। हमारे घर में ये आलू, प्याज
लहसुन, नींबू और जो केला है, संतरा, ये सब डेली की चीज़ें हैं। कहीं से हमें कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो जो जिन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करती हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, ताकि आपको भी उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल सके, आपके पौधे भी उससे बेनिफिट उठा सकें। तो पौधे की और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसके उचित विकास के लिए हमें कुछ खाद ऐसी भी देनी होती हैं, ख़ासकर जो गमले के पौधे होते हैं उनको उनको थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गमले के प्लांट को में ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। और जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, लेकिन गमले में जो पौधे लगे होते हैं उनको हम जो चीज़ें देते हैं उसी से ही उनको न्यूट्रिशन मिल पाते हैं। तो देखिए, ये मैंने बनाने के लिए रख दिया था। 5 दिन के बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। सारे छिलके, जितने भी मैंने 6 छिलके इसमें डाले हैं, ये सब डिकम्पोज्ड हो गए हैं खूब अच्छी तरह से। और इनका आप कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इसका आया है। और अगर मैं आपको इसकी स्मेल सूंघा सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है संतरों की और नींबू की। जो चीज़ें हम डिकम्पोस्ट करते हैं, जैसे जो रख देते हैं बहुत दिनों के लिए, तो वो बहुत सड़ाने में, गलाने में और उसको जो बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है, ये बहुत ही क्विक बन जाता है। 4 से 5 दिन के लिए आप रख के छोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं हिलाना है, कुछ भी नहीं डालना है। और ये देखिए, सारे खूब अच्छी तरह से, सारे जितने भी केले का ये छिलका है सब खूब अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड हो गए हैं और इसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, ना ही कीड़े हैं, ना ही मच्छर हैं। सिर्फ ये पानी इतना खुशबूदार और इतना अच्छा ये लिक्विड बनके तैयार हुआ है, ऑर्गेनिक। और ये जब आप अपने प्लांट्स में डालेंगे तो ये प्लांट्स इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने हेल्दी हो जाएंगे, इतना अच्छा फ्लावरिंग करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनका रिज़ल्ट देखा है, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पौधे गमले में लगे होते हैं उनको जल्दी जल्दी खाद की ज़रूरत होती है। तो पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए समय समय पर हमें अलग अलग तरीके की खाद देनी होती है। तो जो मैं आपको घरेलू खाद आज ये लेकर आई हूँ, उसमें जो हम लोग किचन की सब्जियां बनाते हैं उनके कुछ जो छिलके होते हैं उनको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन अगर उन्हीं छिलकों को हम अपने खाद में यूज़ कर लें और अपने पेड़ों के लिए यूज़ कर लें, तो वो बहुत ही अच्छा जो है फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है और बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो इसलिए जो है ये आप ज़रूर से बनाइएगा इस खाद को। और जो ये छिलके हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं, हमारे घरों में आसानी से मिल जाते हैं। बस इनको आपको सुखाना बहुत अच्छी तरह से है, ताकि ये बिल्कुल इसमें ज़रा सा भी गीलापन ना रहे। और जब ये डिकम्पोज्ड होंगे तो उसमें फंगस लगने का कोई भी चांस नहीं रहेगा हमारे पौधों में, ना ही हमारे मिट्टी में पौधों की, और ना ही पौधों में कोई भी फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा। तो बस इनको खूब अच्छी तरह से सुखा कर ही आपको यूज़ करना है। ये छिलके हमारी गार्डनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इनको कम चाहे तो हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, पर कंपोस्ट बनाने में जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम लगता है। और उतना टाइम तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेट करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। हम चाहते हैं कि बहुत इजी और क्विक मेथड से जल्दी वाली खाद हम अपने पौधों को दें और उनका रिज़ल्ट भी हमें 100% मिले, हमें जल्दी रिज़ल्ट मिले। और इसी इजी तरीके से आपको फॉलो भी करना है। तो इन छिलकों में आप प्याज का छिलका और आलू का छिलका, केले का छिलका, ये सब जितने भी हैं ये सब आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन ए, ई और विटामिन बी और ना जाने कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इनको आप ज़रूर से अपने पौधों में डालिए। इसको बनाने के बाद छन्नी से ऐसे छान लेंगे ताकि जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हों वो भी छन जाएं। एक भी पार्टिकल्स हमारे पौधे की मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्टिकल हमारे पौधे की मिट्टी में पहुंच चला गया तो ये फिर फंगस बनाने का कारण बन सकता है। तो इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से छान कर ही हमें अपने पौधों में यूज़ करना है। और छानने के बाद हमको ये इस तरह का गाढ़ा लिक्विड नहीं देना है, इसमें हमको पानी मिलाना है और उसको डाइल्यूट करके ही पतला लिक्विड बना के ही हमें डालना है। तो मैंने 1 लीटर पानी में इनको भिगोया था। अब मैं इसमें
3 लीटर पानी एक्स्ट्रा और मिलाऊंगी। इसी छिलकों में अभी मैं और पानी डालकर इसको खूब अच्छी तरह से हिलाकर सारा जितना भी इसके अंदर फर्टिलाइज़र है वो मैं निकाल लूँगी इसमें बाल्टी में, और फिर अलग से एक्स्ट्रा सादा पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट करके ही अपने पौधों में यूज़ करूँगी। ये जो हमने केले का छिलका, आलू का छिलका, प्याज का छिलका लिया है, इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए, फास्फोरस और जिंक, ये सब तो होता ही है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सब कुछ होता है। लेकिन जो ये संतरे के और नींबू के छिलके हैं, इसमें सिट्रिक एसिड बहुत अधिक पाया जाता है, और विटामिन सी के वजह से जो हमारी मिट्टी को एसिडिटी जो चाहिए होती है, जो एसिडिक बनाने वाले सोर्स होते हैं, वो नींबू के छिलकों में और संतरों के छिलकों में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका उपयोग गार्डनिंग में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है, क्योंकि विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी तो होता ही है नींबू के छिलकों में। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जिसके इस्तेमाल से पौधे की सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। अगर पत्तियों में चमक नहीं है या पत्तियां मुड़ी हुई हैं और पौधों का अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो नींबू का छिलका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और इससे जो कीड़े, फंगस और जो भी जिस भी तरह का स्पाइडर माइट्स हो रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है इसमें। जो संतरे का छिलका है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले सभी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलती है। तो जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं आपके गार्डन में, उसमें आप ये सारा ही डाल सकते हैं। और बस देना कितना क्वांटिटी में, जितना बड़ा एक पानी का गिलास होता है, जितना हम पानी पीते हैं गिलास में, उतना ही हमको इसको अपने एक एक गमले में डालना है। पूरा 1 लीटर का भर के नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा हमको भर के फर्टिलाइज़र इस टाइम नहीं देना है, क्योंकि दिसंबर की अब ये बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मिट्टी को सूखने में बहुत टाइम लगता है। और अब इतनी तेज़ धूप भी नहीं है, तो 2 दिन लगते हैं मिट्टी को सूखने में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। बस 1 गिलास जो पानी हम लोग पीते हैं, उस 1 गिलास की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमको अपने सारे प्लांट्स में डालना है। तो ये जितने भी सीजनल प्लांट हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, विंटर्स प्लांट हैं, ये तो इनके लिए बिल्कुल अमृत है, बिल्कुल वरदान का काम करेगा। ये जो मैंने आपको छिलकों की खाद बताई है, लिक्विड खाद, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनपीके का, फास्फोरस का, कैल्शियम का। तो कैल्शियम और फास्फोरस का काम होता है हमारे पौधों की जड़ों को, उनकी स्टेम्स को मजबूती देने का। और जब जड़ें और स्टेम्स मजबूत होंगी, जब ही फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो देखिए मेरा ये पिटूनिया का प्लांट है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इतना छोटा सा प्लांट है, लेकिन भर भर के इसमें कलियां आ रही हैं और खूब अच्छे फूल भी खिल रहे हैं। और फूलों का साइज़ भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है। और इन्हीं सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के वजह से ही मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी हैं, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, कलियां भी खूब बन रही हैं, और इनकी जो पत्तियां हैं वो खूब चमकदार हैं। क्योंकि ये जितने भी छिलके हैं, इनमें जो भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनके वजह से ये बिल्कुल हेल्दी हो रहे हैं प्लांट मेरे। मैं इसमें कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। इन्हीं सारी जितनी भी घर की हमारी होममेड किचन वेस्ट जो चीज़ें होती हैं, मैं अलग अलग तरह से इनके सारे फर्टिलाइज़र बना के, लिक्विड भी और जो ड्राई भी बनते हैं वो भी सब उसी तरीके से यूज़ करती हूँ। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं मेरे, सारे बिल्कुल हेल्दी हैं। और आपको जब इसकी गमलों की मिट्टी सूखी हो, जब ही इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। गीली मिट्टी में आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है। अगर गीली मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, तो उसका कोई भी जो बेनिफिट होगा वो आपके पौधों को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गीली मिट्टी होगी वो जड़ें इसके फर्टिलाइज़र के जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और ड्रेनेज होल से ये लिक्विड निकल जाएगा, और पौधे को कोई भी इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा पौधे की मिट्टी को 1-2 दिन पहले पानी देना बंद कर दें,
और गुड़ाई खूब अच्छे से कर लें। हल्की हल्की गुड़ाई ऊपर से कर लें, बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जो ये विंटर प्लांट होते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनकी जड़ें बहुत नाजुक और बहुत छोटी होती हैं और ऊपर ही होती हैं मिट्टी के, तो इसलिए बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी, हल्की हल्की गुड़ाई करके और आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। ये मेरा गेंदे का पौधा है, देखिए इतना छोटा सा पौधा है, लेकिन आप फूल देख सकते हैं कि इसमें कितना भर भर के फूल आ रहे हैं और कलियों से पूरा प्लांट भरा हुआ है। कोई भी जगह खाली नहीं है कलियों से और फूलों से। कलियां भी खूब सारी हैं और फूल भी खूब सारे हैं, क्योंकि मैं यही वाला सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है सभी तरह के प्लांट्स के लिए। आप परमानेंट प्लांट्स में डालिए, जो डोरमेंसी पीरियड में इस टाइम जा रहे हैं प्लांट्स हमारे सर्दी की वजह से, तो उसमें भी ये आप फर्टिलाइज़र दीजिए। उससे आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, वो डोरमेंसी में नहीं जाएंगे और बिल्कुल हेल्दी और लश ग्रीन बने रहेंगे। ये मेरा एक्ज़ोरा का प्लांट है, ये गर्मियों का प्लांट है, लेकिन इसमें देखिए आप कितनी अच्छी स्टेम ग्रोथ हो रही है, सारी नई नई लीव्स निकल रही हैं और छोटी छोटी बड्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं इसमें। और सब सारी ही जितनी भी स्टेम्स हैं उसमें सब पे छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं, ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। तो यही फर्टिलाइज़र मैं इसमें भी देती हूँ। ये परमानेंट प्लांट है, तो इसकी भी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। मैंने सारे प्लांट्स में 2 दिन पहले से पानी देना बंद कर दिया था और हल्की हल्की गुड़ाई करके छोड़ दिया था, और जब ये 5 दिन के बाद फर्टिलाइज़र बनकर तैयार, ये जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती ही है, इसके इस्तेमाल से पत्तियों में चमक भी आती है और फूलों की संख्या भी बढ़ती है, कलियां भी बनने लगती हैं और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि गार्डन में हमारे तितलियां भी आने लगती हैं और जिससे पॉलिनेशन बहुत अच्छा होने लगता है, जिससे फलों वाले और सब्जियों के पौधे पर कीड़ों का भी अटैक नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव बेस्ट वीडियो में। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।